ये बताना लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने, है 23rd करना है। चलो भाई निकाल लो फटाफट। ये क्वेश्चन करने के लिए मेरा ख्याल है इसमें जगह है क्या, देखना ये वाला क्वेश्चन करने। हाँ हाँ रजिस्टर में कर लो ये क्वेश्चन। या आप एक काम कर सकते हो, सुनो सुनो, आप एक काम कर सकते हो कि इसके यहाँ पे साइड में आंसर लिख सकते हो, ठीक है, साइड में आंसर लिख सकते हो। बता रहा हूँ कैसे। सुनो, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ध्यान से ना, हम रिवैल्यूएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, हम रिवैल्यूएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करना कि हम कर क्या रहे हैं। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने लास्ट क्लास में सीखा था, हम थोड़ी सी उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनना, करना क्या है, आप लोगों को भली बात ही बताया हुआ है कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट में हम सारे के सारे दुख लिखते हैं, क्रेडिट में सारी की सारी खुशियां लिखते हैं, ठीक है। ये बताने के लिए बोलता है, यहाँ बेसिकली यहाँ पे लॉसेज आते हैं सारे के सारे, और यहाँ सारी की सारी इनकम्स आती है, ठीक है, ये बता रखा है। चलो तो एक बार ही ना मैंने क्या होता है, चलो देखना, बोलो। एबनॉर्मल लॉसेज गेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट है या लॉस है ये देखना सीधा। आ जाओ, मैंने अपने लिए जगह बना ली है यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। आपको बेसिकली करना क्या है, सुनो, आपको बनाना है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। आपको फील करना है कि नुकसान है या प्रॉफिट, और उसके बाद इसका आंसर करना है, ठीक है। अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि जो लोग क्लासेस मिस कर रहे थे, अब उनका यहाँ से सत्यानाश शुरू हो चुका है। सत्यानाश शुरू हो चुका है ना, तुम देख रहे हो, ठीक है। अब जो बच्चा अब तक छुट्टी मार गया, उसे अब आगे कुछ समझ में भी नहीं आने वाला, अगर वो सीरियसली बैठ के रिकॉर्डिंग नहीं देखेगा तो। अगर वो सीरियसली बैठ के रिकॉर्डिंग नहीं देखेगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अपने रिस्क पे छुट्टी करना और रिकॉर्डिंग ना देखना, ये भी अपने रिस्क पे ही करना, इस बात का ध्यान रखना। चलो चलो भाई, अब इधर देखना, आपको क्या करना है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर आपको बोल रहा है मशीन रिड्यूस्ड बाय 10,000, पहले तो ये सोचो कि मशीन 10,000 से कम हो रही है, मशीन 10,000 से कम हो रही है, तो आप रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे टू मशीन 10,000, टू मशीन 10,000। आपके पास जगह नहीं है बनाने के लिए, तो टू मशीन 10,000 लिख दो, ठीक है। कितनी जगह दिखाओ नीचे एक बारी, आ जाएगा इसमें, आ जाएगा इसमें, छोटा छोटा लिखो, टू मशीन 10,000। मैं कह रहा हूं जब आ जाएगा, फॉर्मेट मत बनाओ ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट मत लिखो ना, बस डेबिट क्रेडिट करके लाइन डाल दो एक, टू मशीन अकाउंट आ गया 10,000। बोलो समझ में आया। अगर बेटा बाय लिखा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बाय का मतलब क्या है, 10,000 डायरेक्ट दे दिया कि इतने से फर्क आया है। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30,000, बिल्डिंग 30,000 से बढ़ गई, बाय बिल्डिंग 30,000,
बाय बिल्डिंग 30,000। ठीक है, लिख ले भाई, क्या कर रही है तू, लिख क्यों नहीं रही? बाय बिल्डिंग 30,000 क्या कर रही है? तो बनाना जल्दी, कर क्या रही है फिर? बाय बिल्डिंग 30,000। ठीक है, आगे सुनो। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर अमाउंटिंग टू 600। हमारे ऊपर 600 रुपए का आउटस्टैंडिंग बिल आ गया, यानी ये तो दिक्कत वाली बात है, दुख की बात है। टू आउटस्टैंडिंग बिल 600, टू आउटस्टैंडिंग बिल 600 रुपए। फिर हमें कह रहा है 50,000 रुपए के डेटर्स हैं, उसके ऊपर 5% प्रोविजन बनाना है। तो हम यहां लिखेंगे टू डेटर्स। डेटर्स का 5% कितना होता है? 2500। तो ये नुकसान है, 2500 आएगा। इतनी बात समझ आई? टू डेटर्स करके ब्रैकेट में प्रोविजन लिख दो। प्रोविजन लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया, ठीक कह रहे हो, प्रोविजन लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, प्रोविजन ही लिखना। टू प्रोविजन 2500 रुपए, प्रोविजन ही लिखो। अब आ जाओ यहाँ पे, कह रहा है फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। तो आपको क्या करना है, कह रहा है फर्नीचर 50,000 का था, रिड्यूस्ड बाय 40%। तो टू फर्नीचर 40, इस केस में आप क्या करोगे, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। तो आप 50,000 का, यहाँ पे देख ले, लिखने पे ध्यान मत लगा, यहाँ ध्यान लगा, यहाँ से मेन बात शुरू हो रही है। 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000। तो आप यहाँ 20,000 लिख दोगे, आप यहाँ 20,000 लिख दोगे। फोन किसका बज रहा है? जल्दी बंद करो। किसका फोन बज रहा है? तेरा है क्या? तेरा फोन बज रहा है, किसका? चलो देखो इधर, टू फर्नीचर 20,000। ठीक है, बोल दे बाबू अभी क्लास में हूँ। ठीक है, टू रिड्यूस बाय, सुनो, तो फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 40%। तो फर्नीचर का 40% निकाल दिया। सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर बाय लिखा है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे, 40% आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर उसने बोला है कंपेयर कंप्यूटर बुक वैल्यू 40,000 रिड्यूस्ड टू 40%, यानी इसकी वैल्यू 40% रह गई है, तो आप 60% का लॉस हो रहा है आपको। आपको ये समझना पड़ेगा, बाय है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो पहले, और टू है तो क्या करो, फिर से बताता हूं, सुनो, इधर सुनो। तेरा वजन मान ले 100 किलो है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, खराब मत किया कर एग्जाम्पल को। मैं तेरे को बोलूं तेरा वजन 20 किलो बाय 20 केजी रिड्यूस हो गया, तो तेरा वजन कितना रिड्यूस हुआ? 20। 20 रिड्यूस हो गया, 80 रह गया। लेकिन अगर मैं बोलूं ना कि तेरा वजन रिड्यूस टू 20 हो गया, तो इसका मतलब तेरा 80 कम हुआ है। तो टू में तेरे को क्या करना है, 20 रह गया तो 80 है, मतलब एक, हाँ, बाय सुन लो, बाय में डायरेक्ट करना है, और टू में क्या करना है, रिड्यूस टू 40%, यानी कम होके 40 हो गया। कम होके कितना हो गया? कम होके 40 हो गया, यानी 60% फॉल आया है। कितना फॉल आया है? 60%। तो लिख लो टू कंप्यूटर, टू का मतलब है, टू का मतलब कुछ चक्कर है, याद रखना। 40,000 का 40%, 60% निकालेंगे इस बार। 40,000 का कितना? 60%। एक ही बात है, 24,000 आ गया। ठीक है, अब आगे कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर 2,000 रुपीज। कह रहा है कोई इंश्योरेंस प्रीमियम था जो कि हमें उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी हमारा ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो ये खुशी की बात है, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए खुशी की बात है। कितना आ गया? 2,000। कितना आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस? 2,000। कह रहा है कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, कह रहा है कोई प्रीपेड इंश्योरेंस, हमारा जो इंश्योरेंस होता है वो खर्चा होता है, अगले साल में लेके जाना है। अगले साल का मतलब क्या है, हमने इस साल एडवांस पे कर दिया होगा। ठीक है, कह रहा है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 600 के थे जो कि ए ने पे करे। किसने पे करे? ए ने। तो ये दुख की बात है, हमारे ऊपर एक्सपेंसेस आ गए, लेकिन हम इस बार नाम लिखेंगे ए का, 600 रुपए, टू ए 600 रुपए, क्योंकि हमने ए के 600 रुपए देने हैं। ये बड़ी दुख की बात है, ए ने हमारे बिहाफ पे खर्चा किया है, ए ने हमारे बिहाफ पे है, लायबिलिटी अराइज होगी एक तरीके से। हाँ बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम में कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, का मतलब कि हमें इंश्योरेंस को अगले साल तक लेके जाना है। कैसे हो गया? तूने ना गलती से मुझे ज्यादा पैसे दे दिए थे,
तू कह रहा है सर पैसे वापस मत करो, ये पैसे अगले साल जब मैं कॉलेज पढ़ने आऊंगा तो एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, तू कह रहा है ये पैसे कैरी फॉरवर्ड कर लो, तो क्या ये प्रीपेड खर्चा नहीं हुआ, आगे लेके चलेगा ना कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, चलो मान ले तेरी सगाई थी, तूने अपनी सगाई 20,000 रुपए में जगह बुक कराई, उसमें खाना वाना तूने लोगों का किया, ठीक है। हलवाई को तूने गलती से पेटीएम करते समय 22 कर दिए, तो तूने क्या कहा, भैया आगे ले जाओ इसको, आगे ले जाओ मतलब शादी में ये पैसे भर दूंगा। समझ गया मेरी बात। चलो, तुझे वैसे भी गरीब लड़कियां ही पसंद आ रही है आजकल। चलो, स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%। सुनो, स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%। अच्छा देखो, उत्कर्ष सर, यस हेलो, हाँ जी सर, हाँ ठीक है, मैं तो रुका ही होता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा सुनो, इधर देखो प्लीज, इधर ध्यान देना। कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%। सुनो, और बैलेंस शीट में पड़ा है 18 का। सुनो, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड शब्द आ जाए ना तो आपको थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना और टेंशन मत लो। ये हम अभी ना सिर्फ लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करा देते हैं। अगर आपकी किसी क्लास में एडमिशन कराया भी होगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करवा दिए होंगे। हाँ, नहीं मैं नहीं हूं, मैं बैठ जाऊंगा बस। हाँ हाँ, ठीक है, सुनो, सुनना प्लीज 2 मिनट। ये सब हरकतें मत करो, काम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ नहीं करना चाहिए था। ये अब इसको मिट हटा भी नहीं सकते। सुनो अब देखो, प्लीज आप मत देखो इधर, ध्यान दे लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक 18,000 का था जो कि अंडर वैल्यूड है 10%, यानी समझना कि हम अपने आप को कम समझ रहे हैं, हम अपने आप को कम समझ रहे हैं। अंडर वैल्यूड में ही करना है ये काम, कभी बाकियों में करें। अंडर वैल्यूड बाय 10% का मतलब स्टॉक जो है हम उसे कम समझ रहे हैं, यानी 10% कम समझ रहे हैं, यानी हम इसे 90 समझ रहे हैं, और ये है कितना, 100। यानी स्टॉक कितने का है एक्चुअली में, 20,000 का। अंडर वैल्यूड है तो आप क्या करोगे, 18,000 है, जो 90 है तो 100 कितना होगा। तो अब एक बात सुनो, हम स्टॉक को कम समझ रहे हैं, 20 का है, और हम बैलेंस शीट में कितने का दिखा रहे हैं, 18,000 का। तो हम यहां लिखेंगे बाय स्टॉक 2,000। 2,000 हम कम समझ रहे हैं। सुनियो, तू अपने आप को कम समझ रही है तू बढ़िया, तो क्या है ये, खुशी की बात है दुख की, तू अपने आप को कम समझ रही है तेरी जो औकात है तू उससे अपने आप को कम समझ रही है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई अपनी औकात से अपने आप को ज्यादा समझे तो वो दिक्कत है ना, कि औकात में रहे, उसको लोग कहते हैं ना औकात में रहे। और है तो 80 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 80 से हाँ हाँ, सुनो एक और बात, अभी हम जस्ट एक इमेज बना रहे हैं, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आने वाले। पेपर में इनमें से कोई पार्ट आ जाएगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी, अभी हम इन क्वेश्चंस को बार बार करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट हम एक इमेज बना रहे हैं, हाय हेलो करते हैं ना शुरू में, हाय हेलो, ठीक है। अगर तुम्हें इंस्टा पे सीधा ही मैसेज आ जाए, हे आई रियली लाइक यू, कैन यू मीट मी टुमारो, तो इसका मतलब तो तुम उसे क्या समझोगे, सही समझ रहे हो, ठ से होता है वो वर्ड। हाँ तुम बोलो क्या कर, बेटा सुन, 18 तो तू उसे समझ रहा है और वो 20 है, ये तो तूने सही वैल्यू निकाली है, ये तूने सही वैल्यू निकाली है 20, तू 18 समझ रहा है, तो फायदा कितने का है, 2,000 का ना। अभी जस्ट इंट्रो है, टेंशन मत लो, एक आध पॉइंट अभी ऊपर नीचे भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं सिर्फ एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे कह रहा है, 1/3 of the machine is taken by for B 30,000, balance is revalued at 57,600। इस पे लिख देते हैं लेटर, ये पॉइंट बाद में करेंगे, ठीक है, लेटर। अब आगे कह रहा है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी बॉट अप 120% ऑफ बुक वैल्यू। कह रहा है फर्नीचर को 120% कर लो, फर्नीचर को कितना कर लो, 50,000, यानी 20% बढ़ा लो, यानी 20% बढ़ा लो, 120 ही तो है। फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% का मतलब कि इसको बढ़ा के 120 कर दो, यानी 20% बढ़ा लो। तो बाय फर्नीचर लिखो, बाय फर्नीचर 50,000 का 20% कितना हो गया, 10,000।
अब देखो ये वैसा ही आ गया, अंडर वैल्यूड था तो आपने क्या किया, 90 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब ओवर वैल्यूड है तो 36,000 को 120 से डिवाइड करो। समझ, सुन, जब अंडर था तो तूने 10 कम कर दिया था, अब ओवर है तो तू बढ़ाएगी ना। अंडर था तो तुमने 100 में से 10 को माइनस किया था, ओवर है तो तुम क्या करोगे, प्लस कर देंगे इंटू 100। अगर ये 120 है तो 100 कितना होगा, 30,000। तो यानी हमारा नुकसान हो गया ये तो। टू स्टॉक, तुम अपने आप को ज्यादा समझ रहे हो, औकात तुम्हारी है नहीं, और आईफोन 15 प्लस लेके घूम रहे हो। अच्छा, टू स्टॉक 6,000। अच्छा, टू स्टॉक 6,000। जे पार्ट फिर से समझा दो प्लीज प्लीज। इधर कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक ब्रॉट अप 120% वाई, कह रहा है स्टॉक की वैल्यू 120% 2 तक ले जाओ। 2 का मतलब 120 तक ले जाओ। अभी 100 है तो कितना एक्स्ट्रा करना है, 20%। तो 20% निकाल लेंगे। पेपर में सुनो, पहली बात तो ना एक चीज क्लियर कर दो, देखो पेपर में एक आधा पॉइंट ऐसा आएगा, वरना बिल्कुल चिल्लड़ सा आता है। आ जाए तो एक आधा पॉइंट ऐसा मुश्किल आएगा, उसका भी प्रबंध कर दिया, वरना मुश्किल वाले पॉइंट्स पेपर में 90% चांस है सीबीएसई में और या फिर सीयूटी में नहीं आएंगे। हाँ, सीयूटी में ये वाले 10% 20% वाले पॉइंट्स आ सकते हैं। कितने हैं? अच्छा अच्छा, बता देंगे। तो 2 में बैक है, इंग्लिश में और अकाउंट्स में। शर्म कर, इंग्लिश में कौन बैक ला। एक मिनट, सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेब को एप्पल आती है तेरे को इंग्लिश में। चलो अच्छा सुनो, 50,000 का 20 10,000 है, 10,000 है लास्ट पॉइंट। सुनो भाई, तुम ना आगे बैठ के ना मेरी रिकॉर्डिंग बर्बाद कर रहे हो, बाद में तुमने ही देखनी है। अपना मुंह बंद रख, अपना मुंह बंद रख, इधर देख ले, 28 बच्चे फेल हैं, इधर देख ले। देखो अभी इंग्लिश चेक करो, बेसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तभी फेल है तू, ठीक है। अजवाइन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कह रही है, देखो सुनो, आती नहीं तो कह रही है बेसन होता क्या है ना, पकौड़े तो आटे के बनते हैं ना। चलो नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। सुनो, ओए ओए, तू इधर से, ओ मसालों की देवी, चुप हो जा, ठीक है। इधर सुनो, तुझे एक ही वर्ड आता है इंग्लिश का, तू स्ले स्ले लिखाई होगी पेपर में जाके सीधा, ठीक है। सुनो, देखो तेरे को यहाँ इंग्लिश में तूने स्ले स्ले इतना याद कर लिया, इंग्लिश में ही फेल हो गई। झंड, अब तो यही बात होगी। पहले तेरी जिंदगी कितनी झंड है, क्लास में तू दिन भर इंग्लिश झाड़ती है, क्लास में दिन भर बैठ के इंग्लिश झाड़ती है, स्ले स्ले। मेरी रिकॉर्डिंग है, तूने सारी स्ले स्ले से खराब कर रखी है और इंग्लिश में फेल है बेशरम। चलो सुनो, अच्छा चुप हो जा, दिमाग खराब हो गया मेरा। हाँ ओए, अब इधर देखना, रिकॉर्डिंग खराब मत कर, 9 बजे तक फोन जमा कर लूंगा, मुंह बंद रखा अपना। अच्छा, एंड में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, लास्ट पॉइंट बाद में, लेटर लेटर लेटर। अब सुनो, लास्ट पॉइंट सुनो। अब इसमें करना क्या है, ये कह रहा है बेटा स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20%। सुनियो, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20%, और स्टॉक हमें कितने का दे रखा है। अब एक बात समझ, 36,000 रुपए का स्टॉक है जो हम समझ रहे हैं। ओवर वैल्यूड का मतलब तू खुद को ज्यादा समझ रहा है, यानी तू है तो 100, लेकिन तू खुद को कितना समझ रहा है। तो अगर ये 120 है तो 100 कितना होगा, कितना आएगा, ये आएगा 30,000। यानी तू 36 को 30 को 36 समझ रहा था। अंडर वैल्यूड में हमें नीचे ऐसे याद रखो, अगर कोई सीधा फॉर्मूला बताता हूं, जो वैल्यू तुम्हें गिवन है वो लिखो, नीचे 100 लिखो, अंडर वैल्यूड है तो माइनस कर दो, ओवर वैल्यूड है तो इंटू 100 कर दो, इससे न्यू वैल्यू आ जाएगी। प्लस अभी हम इसके बतेरे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। अब सुनो, ये मैंने एक ग्रुप में एक फाइल डाली थी, हाँ
अरे मुझे एक बात सुनो, इस बंदे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि एक बंदे को मैंने पैसे देने 500 रुपए बाइक वाले को मुझे, हाँ ये वही है, ये वही है। मैंने कहा था मैं उसकी परसों एग्जांपल दिया था कि मैं उसकी दुकान पे पैसे देने भी गया, पता नहीं वो भी रिकॉर्डिंग देखता होगा, कल ही उसने स्कैनर भेज दिया। अब भाई मेरे पास नंबर नहीं है तेरा, तू मुझे हाई लिख के स्कैनर भेज रहा है, अब मुझे क्या पता ये किस बात का, मैं फालतू में छोड़ना पे। तो अब वॉइस नोट आया तो फिर मैंने कर दी। ओ माय गॉड कितना बिल, यार तुम तो डरा दिया, दुखी हो गया मैं आज की क्लास में। 31,500 रुपए बिल आ गया क्रेडिट कार्ड का। चलो ड्यू ऑन 2 जून, ये भी देख ले, 2 जून को है, तब तक मैं पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। अच्छा मैं कर क्या रहा था, टारगेट वाला ग्रुप निकालना था ना, मैंने फाइल भेजी थी, इसमें आ जाएगी, ये रहा, ये रहा, ये रहा। चलो जी, अब ना ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखा जा रहा हूं अभी, थोड़ी देर बिल्कुल भी आवाज ना आए, ध्यान से सुनना कि इसमें करना क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना होता है। नोटिंग का इसमें कोई काम नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये दे दिया है, जगह अगले पेज पे खाली है, घर पे जाके इसे नोट करना। सुनो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ यहाँ पे जगह है ना, ठीक है, अभी नोट नहीं करना, अभी पूरा फोकस आज की क्लास पूरा समझाने में चली जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हुआ क्या, कहानी की शुरुआत हुई कैसे, ए और बी से, ए और बी से, इनकी जिंदगी में सी आ रहा है, इनकी जिंदगी में कौन आ रहा है, सी आ रहा है, सुनते जाना, इनकी जिंदगी में सी आ रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे ना एक सी का कॉलम और बनेगा, यहाँ पे सी का कॉलम नहीं बना हुआ, यहाँ बनेगा, ठीक है। सुनो, ए और बी और सी हमें दे रखे हैं, जब ये सी का जिंदगी में इनकी जिंदगी में सी आया तो इन लोगों की पहले से कोई कैपिटल होगी कि नहीं होगी, वो लिख देना यहाँ पे, इन लोगों की कैपिटल होगी कि नहीं होगी, इन लोगों की कैपिटल यहाँ पे होगी। बाय बैलेंस बीडी में आप लिखोगे ए की और बी की कितनी कैपिटल है, पहले इनकी भी तो कोई कैपिटल होगी या नहीं होगी, होगी। अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो रिवैल्यूएशन का गेन होगा, ये किसको मिलेगा, ए और बी को। लास्ट क्लास में आपको किराएदार वाला एग्जांपल दिया था, जो सिर्फ ऑनलाइन बच्चों के लिए नहीं था, सिर्फ ऑफलाइन के बच्चों के लिए था। पुराने गलतियों के लिए पुराने बंदे जिम्मेवार होते हैं, याद आया, पुरानी गलतियों के लिए पुराने लोग जिम्मेवार होंगे। अगर रिवैल्यूएशन गेन होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, ए और बी को। और अगर रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो वो इस साइड लिख देना। किसी का भी भला करना होता है तो हमें पता है क्रेडिट लिखते हैं, और किसी का भी बुरा करना हो तो डेबिट। तो लॉस है तो उनका बुरा कर दो, गेन है तो क्रेडिट कर दो, बिल्कुल लॉजिकल है। अब हो सकता है पुराने पार्टनर्स का जनरल रिजर्व पड़ा हो, प्रॉफिट का बैलेंस पड़ा हो, वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस पड़ा हो, वो यहाँ पे लिख देना, वो बाद में बताऊंगा। वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। जनरल रिजर्व तो पता ही है पार्टनर्स का होता है, ये भी पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा, क्योंकि ये नए बंदे को थोड़ी ना दे देंगे, ये तो पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा, पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा। अब नया बंदा जब आएगा तो वो कैपिटल लेके आएगा, क्या लेके आएगा, तो वो यहां पे लिखना, नया बंदा आएगा तो वो कैपिटल लेके आएगा, नया बंदा आएगा तो कैपिटल लेके नहीं आएगा, फ्री में आ जाएगा। हमने जनरल एंट्री भी करी थी। अब आप कहोगे सर ये बाय बैंक यहाँ कैसे आया, मैं आपको इसकी एंट्री भी दिखा देता हूं। आपने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी, ये एंट्री करी थी कि नहीं करी थी। तो आप ये देखो, आप कौन, मान लो ये था 10,000, ये था 8,000 और ये था 2,000, आपको मतलब किससे, अभी आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट, तो आपको मतलब है सीज कैपिटल से। सी कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो आप सी कैपिटल के लिए सी कैपिटल के क्रेडिट में जाओगे और नाम किसका लिखोगे, बैंक का, इसलिए ऐसे हो रहा है। बाकी इतने क्वेश्चन करने हैं ना इसके, याद हो जाएगा, बच्चे को याद रखना है, नया बंदा कैपिटल लेके आएगा ना, बाय बैंक करके क्रेडिट में लिखना है, बस याद, नया बंदा। और नया बंदा जब पीएफजी लेके आता है, सुनो, नया बंदा जब पीएफजी लेके आता है तो एंट्री क्या करते हो, 2A 2B ये करते हो, तो ए और बी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, तो ए और बी के क्रेडिट में जाओ और नाम किसका लिख दोगे,
पीएफजी का, ऐसे लेजर पोस्टिंग करनी है नॉर्मल। और सुनो, जब ये साला पीएफजी नहीं लेके आता तो याद है क्या एंट्री करते थे, सीज करंट टू ए, तो नहीं लाएगा तो ए और बी के क्रेडिट में क्या लिख दोगे, सीज करंट अकाउंट लिख दोगे। ठीक है, अगर कोई पार्टनर हमारी लायबिलिटी लेके चला गया तो उसने हमारा भला किया है, वो यहां लिख देना। अगर कोई पार्टनर हमारी लायबिलिटी ले गया, सोचो कैसा लगेगा आपको, कि आपको अच्छा लगेगा उसने हमारा भला किया कि नहीं। मान लो मेरा 31,000 रुपए का क्रेडिट का बिल, आप क्रेडिट कार्ड का दिखा, तुम में से कोई बोलता कि सर मैं भरता हूं, सर मैं भरती हूँ आपके क्रेडिट कार्ड का बिल, तो तुमने मेरा भला किया बुरा किया, भला किया ना। तो अगर मैं अपना नहीं सोचना ना, कई बार तुम्हें दूसरों अपने से भी हटके सोचना पड़ता है। नेल एक्सटेंशन कराने के तुम्हारे पास पैसे हैं, टीचर का यहाँ बिल भर दोगे, उसमें तुम्हें दिक्कत है। सुनो, तो बाय लायबिलिटी टेकन, बस एक भाई पेपर में स्ले हो गया सत्यानाश, फिर भी समझ में आ रही, अभी भी समझ में आ रही स्ले। ठीक है, चलो बाय लायबिलिटी देखो, ठीक है, एक ही वर्ड तेरे को आता है तो भाई स्ले, मैडम स्ले, बस ये लिख के आ गई। अच्छा, लायबिलिटी टेकर ओवर समझ आ गया। चलो इधर देखो आगे, यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई। लायबिलिटी का बैलेंस अगर यहाँ पे है तो कई बार नेगेटिव बैलेंस भी होता है, तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर पुरानी गुडविल है, पुरानी गुडविल वो यहाँ पे आती है, क्यों आती है याद कराता हूँ, उसकी एंट्री सिखाई थी ए बी टू गुडविल। तो ए और बी क्या हो रहे थे, डेबिट। पुरानी गुडविल याद है, बुजुर्गों को प्रणाम करो, पहले किसी बुजुर्ग के घर जाओ तो सबसे पहले उसे प्रणाम करते थे, तो ए बी टू गुडविल राइट ऑफ करते थे। तो ए और बी क्या हो रहे हैं, जहां जहां लिखा है ओ पी एक्चुअली में ओ आर है, तो ओल्ड रेशो। जहां जहां लिखा है एस आर वो है सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, चलो आगे सुनो। तो अगर हमारे पास कोई पुराने लॉसेस पड़े हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़े हैं, सस्पेंस है, स्वैप नहीं है, सस्पेंस है, ठीक है, तो ए और बी आ जाएगा। सुनो, अब आपको ये पता है कि अगर विड्रॉल हो जाता है तो क्या हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है तो एंट्री करते थे ए बी टू कैश, याद है, तो यहाँ पे डेबिट में टू कैश आ जाएगा। पार्टनर कोई एसेट लेगा तो एंड में बैलेंस शीट देखो। और सुनो, भाड़ में जाए ये अकाउंट, ये अकाउंट बनाते ही नहीं थे हम पिछले साल तक, इस साल हमारे पास टाइम सेव हो गया तो बच्चों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने, इसलिए मैंने आपको ये बनवा दिया, वरना हम इतने क्वेश्चंस करेंगे इसके, इतने क्वेश्चंस करेंगे कि हमारे तो इतना अच्छे से याद हो जाएगा कि टेंशन ही मत लो। लास्ट क्लास में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया था, तो आपको लगा था पता नहीं क्या है, अब आपको समझ में आ गया कि लॉसेज है डेबिट में, प्रॉफिट्स आएंगे क्रेडिट में। तो इसके इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, हमें सारा याद हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसे घर पे नोट करना या अभी करोगे, अभी नोट कर लो, 5 मिनट लगेंगे, अभी कर लो, अदरवाइज ये रह जाएगा, नहीं करेंगे बच्चे नोट कर पड़ा। 1 मिनट की बात है बेटा, 1 मिनट ना, मैं इसमें कुछ चेंजेस करवा देता हूँ, सुन लो सुन लो सुन लो, पहले मैं इसमें कुछ चेंजेस करवा रहा हूँ। एक जगह आगे देखो अगले पेज, हाँ एक जगह खाली है, और थोड़ा छोटा ही बनाना कि भाई आगे कभी कोई इमरजेंसी में जगह पड़ेगी। तो सुनो, इसमें मैं कुछ एडिटिंग करवा रहा हूँ, सुनो फिर से सुनो, इसमें नोटिंग से पहले एडिटिंग सुनो, क्या क्या एडिटिंग करवा रहा हूँ। एक तो ये कि टू बैलेंस बीडी ए बी ये पूरा सही है, इसमें रिवैल्यूएशन लॉस बिल्कुल सही है, गुडविल भी सही है, यहाँ एडवर्टीजमेंट स्वैप हटा दो, यहाँ पे सस्पेंस कर देना, और ओ आर सही है, ओपी को ओ आर कर देना यहाँ पे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, टिक का मतलब है कि सब ठीक है। बाय बैलेंस बीडी, रिवैल्यूएशन गेन यहाँ पे लिख लेना, रिवैल्यूएशन गेन ओल्ड रेशो में आता है, रिवैल्यूएशन लॉस के ब्रैकेट में भी लिख लेना कि ये ओल्ड रेशो में आता है, ये एफ आर कुछ नहीं है, एफ आर कुछ नहीं है, ये ओ आर लिखना है, ओल्ड रेशो कर, फोन जब्त करा लेगी अपना, ठीक है। बाय पीएफजी, मुझे ना बच्चे मैसेज करते हैं कि ये बीच में कुत्तों जैसी आवाज किसकी आती रहती है, दिमाग खराब करती है। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी नोट करो यार, जल्दी जल्दी नोट करो। क्या जी आर का मतलब जनरल रिजर्व, हाँ, पी एंड का मतलब पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस। भैया जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा, गरीब होना दिक्कत नहीं है, गरीब रहना दिक्कत है, ये ध्यान रखो। अब देखो अमीर बोलो की तरफ फार्म हाउस है तो दिक्कत, जल्दी करो, देखिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, मैं माइंड नहीं करता, जल्दी करो, जल्दी जल्दी नोट करना। अबे स्केल से क्या सजा रहे हो यार, जल्दी करो।
देखो भाई, तुम गलती कर रहे हो ना, फिर से तुम ड्रामा कर रहे हो। ऐसा है, नहीं नहीं, एक मिनट, रिकॉर्डिंग तो रोक दो ना, ये क्या क्या हंसी रिकॉर्ड हो रही है।